नमस्कार मित्रों। आज योग चिंतन में ऐसे जुड़े परमात्मा से। दुख पाने पर मनुष्य दुखी अवश्य होता है, पर दुख में एक भारी गुण भी है। वह यह है कि दुख भौतिक सुख की, सांसारिक सुख की निस्सारता दिखाता है। जिस सुख के लिए मनुष्य का मन तड़पता है, छटपटाता है और जिसे पाने के लिए वह बड़े से बड़े प्रयास, पुरुषार्थ और परिश्रम करता है और उसे पाकर भी वह पूर्णतः तृप्त नहीं हो पाता, सदा के लिए सुखी नहीं हो पाता, तो वह दुखी होता है और फिर से सुखी होने के लिए भौतिक सुख साधनों, विषय भोगों के पीछे भागता है। ऐसे वह बार बार करता है और इस आशा में करता है कि शायद इस बार सांसारिक सुख, विषय सुख पाकर वह सदा के लिए सुखी हो सकेगा, तृप्त हो सकेगा। पर उसकी इंद्रियां क्षणिक सुख पाकर फिर से अतृप्त हो जाती हैं। इससे सांसारिक सुख की, इंद्रियजन्य सुख की निस्सारता, क्षण भंगुरता और अपूर्णता उसके सम्मुख आती है और फलस्वरूप सांसारिक सुखों, इंद्रियजन्य सुखों के प्रति उसकी आसक्ति को कुछ चोट सो अवश्य पहुँचती है। उसके मन में क्षणिक वैराग्य का उदय तो अवश्य होता है। विषयों के प्रति उसके मन में क्षणिक विरक्ति तो अवश्य ही उत्पन्न होती है। वह क्षणिक विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय अवश्य उत्पन्न होती है। पर दुख की बात तो यह है कि यह विरक्ति स्थायी नहीं हो पाती, यह क्षणिक काल के लिए ही होती है। इसलिए तो मनुष्य का मन फिर से उन्हीं विषय भोगों के लिए मचलता है, तड़पता है। खुली आंखों से भी मनुष्य वह नहीं देख रहा होता जो उसके सामने है, बल्कि वह वही देख रहा होता है जो उसके मन की आंखों से दिखा रही होती है। वह आंखें मूंद बैठा हो या फिर खोलकर वह मन की आंखों से उन्हीं विषयों की कल्पना करता है, याचना करता है, लालसा करता है और देखता है। इसी प्रकार उसके मन में क्षणिक समय के लिए विरक्ति आती है और अगले क्षण चली जाती है। मन में विषयों के प्रति क्षणिक वैराग्य उपजता है और अगले ही पल चला जाता है। जिस दौलत को, धन संपदा को पाने के लिए व्यक्ति जीवन भर लगा रहा, अंत में उन्हें छोड़कर उसे इस दुनिया से खाली हाथ ही चला पड़ता है। यह सब हम उसकी आंखों से देखते हैं और दुखी होते हैं और यह सोचते भी हैं कि देखो, इस दुनिया की सारी दौलत छोड़कर ही हमें एक दिन जाना होगा। अपने घर में, परिवार में, समाज में लोगों को मरते हुए देखकर भी हमें दुख होता है और उसके साथ ही हमें क्षणिक वैराग्य होता है, क्योंकि उन्हें मरते देखकर हमें शरीर की नश्वरता, क्षण भंगुरता समझ में आती है। शमशान में बैठकर हम मरे हुए लोगों को जलते हुए देखते हैं, भस्मीभूत होते हुए देखते हैं और जीवन की निस्सारता, क्षण भंगुरता हमारी आंखों के सामने आती है और हमें वैराग्य जागता है। विरक्ति आती है, पर अगले ही पल हम जब शमशान से घर लौट आते हैं और सांसारिक क्रियाकलाप में लग जाते हैं तो फिर से वह वैराग्य मन से अदृश्य होने लगता है, वह विरक्ति अदृश्य होने लगती है। दुख की बात यही है कि यह विरक्ति हम में बसती नहीं, टिकती नहीं, बल्कि चली जाती है। पर जिस दिन, जिस पल से यह विरक्ति हमारे मन में सदैव के लिए बस गई, उतर गई, टिक गई, रुक गई, ठहर गई, उसी क्षण हम भी टिक जाएंगे, रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। हर पल संसार में हो रही हमारी दौड़ रुक जाएगी, ठहर जाएगी और यह ठहराव ही हमारे आनंद की ओर प्रस्थान करने का आनंद आरंभ होगा। हमारे मन की, हमारे चित्त की जो वृत्तियां अभी संसार की ओर, भोगों की ओर दौड़ रही हैं, वो वृत्तियां भी रुक जाएंगी, ठहर जाएंगी। जिस पल भी स्थायी रूप से रुक गई, ठहर गई, उसी पल हमारे भीतर एक असाधारण घटना घट जाएगी, क्योंकि तब क्षणिक, क्षणभंगुर सुख के बजाय शाश्वत सुख और आनंद का दरिया हमारी आत्मा से ही फूट पड़ेगा और हम हमेशा के लिए आनंद से आप्लावित हो उठेंगे। हम सशरीर रहेंगे तो तब भी इसी संसार में, पर तब संसार हम में न रह सकेगा, संसार हम में न ठहर सकेगा। संसार के सुख साधन हमें नचा नहीं सकेंगे, लुभा नहीं सकेंगे। हम संसार में रहेंगे पर हम संसार के होकर न रह सकेंगे। क्योंकि पल पल हमें संसार में रचाने, बसाने, घुमाने वाला मन ही ठहर चुका होगा। चित्त की वृत्तियां ठहर चुकी होंगी, रुक होंगी, पर मन का, चित्त का रुक जाना,
ठहर जाना भी तो आसान नहीं। हाँ, यह कतई आसान नहीं, पर जब साधक अपने हृदय की गुफा में स्थित अपनी आत्मा में नित्य परमात्मा का ध्यान करता जाता है, ब्रह्म का ध्यान करता जाता है और बिना रुके, बिना ठहरे, अविराम दीर्घकाल तक पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास व संयम पूर्वक जीवन जीते हुए करता है, तब चित्त की जो वृत्तियां संसार की ओर, विषयों की ओर गतिशील हैं, चलायमान हैं, वे आत्मा में निरंतर परमात्मा का ध्यान करते करते, ब्रह्म का ध्यान करते करते, ब्रह्म में ही विलीन होकर ब्रह्म रूप हो जाती हैं। ब्रह्म का ध्यान करने वाला चित्त जब ब्रह्म में ही रुक जाता है, ठहर जाता है, मिट जाता है, मिल जाता है, और तभी आत्मा में परमानंद रूपी परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए उमंगने लगती हैं, उमड़ने लगते हैं, और साधक की सुख दुख, हर्ष विषाद से परे होकर हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है। तब विषय भोगों के बीच होकर भी, बैठकर भी, रहकर भी साधक अभोगी होता है, अकामी होता है, क्योंकि तब वह योगी होता है। यह अवस्था ही जीवात्मा की मोक्ष की अवस्था है, आनंद की अवस्था है। इस अवस्था में न तो वह सुखी होता है, न तो वह दुखी होता है, क्योंकि वह इन दोनों में से परे होता है और इसलिए आनंदित होता है। मित्रों, अस्तु, जो साधक भगवान की शरण में आकर नित्य भगवान का ध्यान करता है, उनके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, स्मरण, सुमिरन, कीर्तन और मनन करता है, अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करता जाता है और अपने को भगवान के हाथों का एक यंत्र मात्र मानते हुए अपना कर्तव्य कर्म करता जाता है, वह अवश्य ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। वह परमानंद के स्रोत परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है।